ओम शांति। 11 दिसंबर 2021 के ईश्वरीय महावाक्य। पहले सुनते हैं मुरली के मुख्य पॉइंट्स। बाबा ने कहा, मैं ही तुम्हारा रूहानी बाप और रूहानी सर्जन हूँ। अभी तुमको ऐसा योग सिखलाता हूँ जिससे तुम्हारी आत्मा एवर निरोगी बन जाती है। फिर तुम 21 जन्म कभी रोगी नहीं बनेंगे। चलते फिरते बुद्धि में बाबा को याद रखेंगे तो अंतमति सोगति हो जाएगी। बाप की याद में तुम बाप के पास चले जाएंगे। बाबा जो टॉपिक सुनाते हैं वह सारी बातें तुमको बुद्धि में याद रखनी है। फिर ब्रह्मरी के समान भूं भूं कर मनुष्यों को आप समान देवता बनाना है। सेंसिबल बच्चे वह है जिनकी धारणा बहुत अच्छी हो, चलन भी बड़ी मीठी हो। यात्राएं 2 प्रकार की होती हैं, रूहानी और जिस्मानी। बाप आकर रूहानी यात्रा सिखलाते हैं जिससे तुम सतो प्रधान बनते हो। यह है नंबर 1 टॉपिक, इस पर जरूर समझाना है। फिर बाबा ने कहा, जास्ती टांटा नहीं करनी चाहिए, सिर्फ कहना है शिव बाबा कहते हैं सभी आत्माओं का बाप मैं हूँ, मुझे याद करो। कोई मनुष्य को भगवान नहीं कह सकते। वह सुप्रीम पंडा बाप गाइड व लिबरेटर बन तुमको माया से मुक्त करा के साथ ले जाते हैं। तुम हो रूहानी चिल्ड्रन जो कल्प कल्प बाप के मददगार बनते हो। लास्ट में बाबा ने 2 वरदान दिए, योगी भव, होली भव। बाबा ने कहा, अब योग बल से इन 5 विकारों पर विजय पानी है। नंबर 1 है याद की यात्रा। इस यात्रा से ही तुम शांतिधाम घर चले जाएंगे, फिर अमरलोक में आ जाएंगे। अब सुनते हैं महावाक्यों को विस्तार से। मुरली का सार। मीठे बच्चे, तुम अभी वंडरफुल रूहानी यात्री हो। तुम्हें इस यात्रा से 21 जन्मों के लिए निरोगी बनना है। प्रश्न, सतयुग में कौन सी चीज़ काम नहीं आती है जो भक्ति मार्ग में बाप के काम आती है? उत्तर, दिव्य दृष्टि की चाबी। सतयुग में इस चाबी की दरकार नहीं रहती। जब भक्ति मार्ग शुरू होता है तो भक्तों को खुश करने के लिए साक्षात्कार कराना पड़ता है। उस समय यह चाबी बाप के काम आती है, इसलिए बाप को दिव्य दृष्टि दाता कहा जाता है। बाप तुम बच्चों को विश्व की बादशाही देते हैं, दिव्य दृष्टि की चाबी नहीं। गीत। मरना तेरी गली में, जीना तेरी गली में। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत सुना। रूहानी बच्चों को अंग्रेजी में कहा जाता है स्पिरिचुअल चिल्ड्रन, स्पिरिचुअल फादर और स्पिरिचुअल चिल्ड्रन। अब यह तो रूहानी बच्चे जानते हैं कि हम आत्माओं को वहाँ शरीर तो है नहीं, इसलिए वहाँ कोई रूहरिहान हो नहीं सकती। रूह से रूहरिहान अर्थात वार्तालाप तब हो जब दोनों को शरीर हो। आत्माओं को यहाँ तो अपना अपना शरीर है। बाकी जो नॉलेजफुल रूहानी बाप है उनको अपना शरीर नहीं है, वह है ही निराकार। बच्चे समझते हैं कि शांतिधाम में हम आत्माएं अशरीरी रहती हैं। जैसे बाप भी अशरीरी व विचित्र है, ऐसे तुम आत्माएं भी बिना शरीर के वहाँ रहती हो। यह समझने की बात है। कहते भी हैं निर्वस्त्र आए हैं, निर्वस्त्र जाना है, यानी यह शरीर रूपी वस्त्र वहाँ नहीं होगा। आत्मा जब शांतिधाम में रहती है तो अशरीरी है, शांति में रहती है। अब रूहानी बाप यह नॉलेज देते हैं, सारी दुनिया में रूहानी बाप और कोई है नहीं, और सभी हैं जिस्मानी बाप। रूहानी बाप खुद कहते हैं मैं अशरीरी हूँ। बात करने समय शरीर का आधार लेना पड़ता है। भल शास्त्रों में अक्षर हैं कि प्रकृति का आधार लेना पड़ता है, परंतु बाप समझाते हैं प्रकृति का तो शरीर बना हुआ है, मैं साधारण शरीर का आधार लेता हूँ। रूहानी बाप को रूहानी सर्जन कहा जाता है क्योंकि याद व योग सिखलाते हैं
जिससे हमारी आत्मा एवर निरोगी बन जाती है। 21 जन्म कभी रोगी नहीं बनते। फिर जब माया का राज्य होता है तो हम रोगी बन जाते हैं। बाप आकर हमको 21 जन्मों के लिए निरोगी बनाते हैं। बाप को यात्रा सिखलाने वाला पंडा भी कहा जाता है। हम वंडरफुल रूहानी यात्री हैं। इस रूहानी यात्रा को और कोई मनुष्य मात्र दुनिया में नहीं जानते हैं। भारत खास और दुनिया आम हमेशा ऐसे कहा जाता है। खास हमको यह रूहानी यात्रा सिखलाई जाती है। कौन सिखलाते हैं? स्पिरिचुअल फादर। जिस्मानी यात्राएं तो मनुष्य जन्म जन्मांतर करते आए हैं। कोई कोई तो एक जन्म में 2-4 यात्राएं भी करते हैं। वह कहेंगे जीवात्माओं की यात्रा, और यह है आत्माओं की यात्रा। यह बड़ी समझने की बातें हैं। चलते फिरते बुद्धि में बाबा को याद रखना है तो अंतमति सोगति हो जाएगी। बाबा की याद में हम बाबा के पास चले जाएंगे। अब तुम रूहानी बच्चों को रूहानी बाप यह यात्रा सिखलाते हैं। गीता में मन मनाभव अक्षर है, परंतु उनका अर्थ भी कोई समझते नहीं है। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो तुम्हारे पाप भस्म होंगे। फिर क्या होगा? तुम बच्चे जानते हो, हम याद से तमोप्रधान से सतोप्रधान बन जाएंगे। इस समय सब तमोप्रधान है। सारा झाड़ जड़जड़ीभूत हो गया है। अब आत्मा सतोप्रधान कैसे बने? वापिस घर में कैसे जाए? वहाँ तो पवित्र आत्माएं ही रहती हैं। फिर यहाँ शरीर धारण करते रजो तमो में आती हैं। हर चीज़ की स्टेज होती है। गाते भी हैं दुनिया बदल रही है। इनको कहेंगे पुरानी दुनिया, आयरन एज। नई दुनिया को कहा जाता है गोल्डन एज, सतयुग। अब बच्चों की बुद्धि में यह होना चाहिए, जब सतयुग था तो आदि सनातन देवी देवता धर्म था। अभी वह धर्म नहीं है। डीटिज्म, इस्लामिज्म, बुद्धिज्म, क्रिश्चियनिज्म यह मुख्य हैं। युगों पर भी समझाया है कि मुख्य 4 युग हैं। बाकी यह ब्राह्मणों का संगम युग है, गुप्त। परमपिता परमात्मा ही आकर ब्राह्मण देवता क्षत्रिय धर्म स्थापन करते हैं। यह सब बातें बच्चों को याद रखनी है और अपना बुद्धि योग बाप के साथ रखना है। मूल बात ही है विक्रमाजीत बनने की। बरोबर हम सतोप्रधान पवित्र थे। असल में 24 कैरेट सोना थे। फिर सतो में आए 22 कैरेट बने। फिर रजो में 18 कैरेट, तमो में 9 कैरेट बने। सोने की डिग्री होती है। यह आत्मा की ही बात है। जैसे भ्रमरी छीछी कीड़ों को ले आती है, उनको बैठ आप समान बनाती है। तुम भी भूं भूं कर मनुष्य से देवता बनते हो। भ्रमरी कीड़े को ले आकर घर में एकांत में बैठती है। उनमें भी कितना अक्ल है। तुम्हारी आत्मा में भी ड्रामा अनुसार पार्ट नोंधा हुआ है। तुम जानते हो, कल्प पहले भी रूहानी बाप से हमने रूहानी ज्ञान सुना था। कल्प कल्प सुनते रहेंगे। नथिंग न्यू। यह भी बाप ही समझा सकते हैं। ड्रामा को जानने वाला तो बीज है ना। बाप आते हैं तुमको त्रिकालदर्शी बनाने। तीनों कालों की नॉलेज देते हैं। तुमको जीते जी एडॉप्ट करते हैं। जैसे कन्या को भी जीते जी एडॉप्ट करते हैं कि यह हमारी स्त्री है। अब प्रजापिता ब्रह्मा की स्त्री तो है नहीं, तो यह एडॉप्ट होते हैं। परमपिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा एडॉप्ट करते हैं। तुम भी कहते हो यह हमारा बाबा है। परमपिता परमात्मा बाप भी कहते हैं तुम मेरे बच्चे हो। वह शिव बाबा है रूहानी। प्रजापिता ब्रह्मा दादा है जिस्मानी। रूहानी बाप जब तक शरीर में न आए तो नॉलेज कैसे सुनाए? परमपिता परमात्मा को ही नॉलेजफुल कहा जाता है। कोई भी प्रकार की नॉलेज
हमेशा आत्मा में ही रहती है। जिस्मानी नॉलेज भी आत्मा ही पढ़ती है ना। परंतु तमोप्रधान होने के कारण आत्म अभिमान कोई को रहता ही नहीं। आत्म अभिमानी तुम अभी बनते हो। सतयुग में यह बातें नहीं समझाई जाएंगी। इस समय बाप कहते हैं तुम अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो, क्योंकि पापों का बोझा इस समय सिर पर है, वह उतारना है। बाप को बुलाते भी इस समय हैं कि आकर पतितों को पावन बनाओ। आत्मा ही इम्प्योर तमोप्रधान बनी है, इसलिए बाप को याद करती है। भक्त कोई भी नहीं जानते कि परम पिता परमात्मा कोई बिंदी है। बिंदी का तो मंदिर बना न सके, शोभा ही नहीं होगी। एक तो लिंग बनाते हैं, फिर साक्षात्कार के लिए कहते हैं हजारों सूर्य से तेजोमय है। क्या लिंग इतना तेजोमय है? जैसे अर्जुन के लिए दिखाया है ना, उनको साक्षात्कार हुआ तेजोमय रूप का। कहा हम तेज सहन नहीं कर सकते हैं। यह अक्षर सुना हुआ है ना। यहाँ भी शुरू में बहुतों को साक्षात्कार हुआ था। कहते थे बंद करो, हम सहन नहीं कर सकते हैं। आंखें लाल हो जाती थी। वह समझते हैं हमने परमात्मा का साक्षात्कार किया। किसने कराया? कृष्ण ने तो नहीं कराया, शिव बाबा ने ही साक्षात्कार कराया। उनको दिव्य दृष्टि दाता कहा जाता है। बाप कहते हैं चाबी मैं तुम बच्चों को नहीं दे सकता हूँ। यह चीज़ मुझे ही भक्ति मार्ग में काम आती है। सतयुग में इसकी दरकार नहीं रहती है। तुम पुजारी से पूज्य बन जाते हो। बाप कहते हैं मैं तुमको विश्व का राज्य भाग्य देकर अपने परम धाम में जाकर बैठ जाता हूँ। मैं पूज्य पुजारी नहीं बनता हूँ। तुम बच्चे अभी सेंसिबल बने हो। चलन से भी समझा जाता है कि यह कितना मीठा है। इनको धारणा बहुत अच्छी होती है। कितने टॉपिक्स बनाते हैं। बाबा जो टॉपिक सुनाते हैं वह नोट रखने चाहिए। आज यात्रा पर समझाएंगे। यात्रा 2 प्रकार की होती है। यह है नंबर 1 टॉपिक। मनुष्य सब जिस्मानी यात्रा कराते हैं भक्ति मार्ग में। ज्ञान मार्ग में जिस्मानी यात्रा होती नहीं, तुम्हारी है रूहानी यात्रा। बाप समझाते हैं तमोप्रधान से सतोप्रधान तुम इस यात्रा से बनेंगे। आत्मा पवित्र बनने के बिना घर जा नहीं सकती है। सब आत्माएं यहाँ ही आती रहती हैं, जाते कोई भी नहीं। गवर्नमेंट को भी तुम समझा सकते हो। सतयुग में जब देवी देवताओं का राज्य था तो एक बच्चा एक बच्ची होते थे, सो भी योग बल से। अब ख्याल करो सतयुग में कितने थोड़े मनुष्य होंगे और संपूर्ण निर्विकारी लक्ष्मी नारायण की गद्दी चली है, तो जरूर बच्चा भी होगा। हम जब योग बल से विश्व के मालिक बनते हैं तो क्या योग बल से बच्चा नहीं पैदा कर सकते? यह ड्रामा में नूंद है। पवित्र होने के कारण साक्षात्कार होता है कि बच्चा होने वाला है, वह खुशी रहती है। विकार की कोई बात नहीं। तुमसे पूछते हैं बच्चे कैसे पैदा होंगे? बोलो पपीते का झाड़ मेल फीमेल 1-2 के बाजू में होने से फल पैदा होता है। अगर दोनों 1-2 के बाजू में नहीं होंगे तो फल नहीं होगा। वंडर है ना? तो वहाँ क्यों नहीं योग बल से बच्चा हो सकता है? मोर डेल का भी मिसाल है। उनको कहा जाता है नेशनल बर्ड। प्रेम के आंसू से गर्भ हो जाता है। यह विकार नहीं हुआ ना। यह भारत शिवालय था, शिव बाबा ने बनाया था। अब रावण ने वैशाल्य बनाया है। यह भी किसको पता नहीं है। शिव जयंती तो मनाते हैं, रावण जयंती कहाँ है? रावण का तो किसको भी पता नहीं है। उनको बनाकर फिर दशहरे के दिन मार डालते हैं। तुम बच्चे जानते हो रावण 5 विकारों को इन पटाखों आदि से नहीं जलाना है। योग बल से उन पर विजय पानी है, जो योग बाबा ही आकर सिखलाते हैं। कहते हैं योगी भव होली भव।
गीता में अक्षर है मन मना भव। मुझे याद करो, इस यात्रा से ही तुम शांति धाम में चले जाएंगे, फिर अमरलोक में आ जाएंगे। मनुष्य यात्रा पर जाते हैं तो पवित्र रहते हैं। काशी में जाने वाले पवित्र रहते हैं, परंतु काशी में रहने वाले कोई पवित्र नहीं रहते। यहाँ रावण राज्य में है पतितों का व्यवहार पतितों से, वहाँ है ही पावन का व्यवहार पावन से। फिर भी नीचे तो उतरना ही है। बाबा ने समझाया है, आधा कल्प है दिन, आधा कल्प है रात। यह भी ब्राह्मणों की बात है। ब्राह्मण ही फिर देवता बनते हैं। नई दुनिया में लक्ष्मी नारायण कहाँ से आए? कोई लड़ाई तो नहीं की। महाभारत लड़ाई दिखाते हैं, फिर उनकी रिजल्ट तो कुछ भी दिखाते नहीं हैं। कहते हैं 5 पांडव थे। तुम कितने पांडव हो? तुम हो रूहानी पंडे। जानते हो, अब सबको वापस जाना है। बाबा आते ही हैं सबको ले जाने। वह है सुप्रीम पंडा अथवा गाइड, लिबरेटर। माया से मुक्त कर साथ ले जाते हैं। साथ में ले जाने वाला गाइड तो जरूर चाहिए। यह बातें बुद्धि में अच्छी रीति याद रहनी चाहिए। वह शास्त्र तो छपे हुए होते हैं, कोई भी जाकर पढ़ सकते हैं। यह ज्ञान तो बाप ही देते हैं। फिर शास्त्र पढ़ने की बात ही नहीं, बाप से सुनकर धारणा करनी है। नंबर 1 है याद की यात्रा, उनसे ही पवित्र बनेंगे। हिस्ट्री ज्योग्राफी तो कोई भी समझा ना सके। यात्रा में बहुत कच्चे हैं, याद में ही विघ्न पड़ेंगे। नॉलेज तो बहुत सहज है। बाप समझाते हैं, यह ड्रामा का चक्र है। उनके 4 भाग हैं इक्वल। लाखों वर्ष आयु होती तो मनुष्य कितने बढ़ जाते। गवर्नमेंट भी कितना कहेगी कि बर्थ न हो। यह तो बाप का काम है। वह सब तो जिस्मानी युक्तियाँ निकालते रहते हैं। बाबा की है यह रूहानी युक्ति। बाप कहते हैं, मैं आता ही हूँ अनेक धर्मों का विनाश कर एक धर्म की स्थापना करने। एक मत सतयुग में ही होगा, यहाँ थोड़े ही हो सकता है। अपने को भाई भाई कोई समझते ही नहीं। बाप बच्चों को बहुत युक्तियाँ समझाते रहते हैं। अपने पास टॉपिक्स की लिस्ट रखनी चाहिए। एक एक टॉपिक बहुत फर्स्ट क्लास है। बाबा कहते हैं, तुम बच्चों को जास्ती टांटा नहीं करनी है, सिर्फ कहना है। शिव बाबा कहते हैं, सब आत्माओं का बाप मैं परमात्मा हूँ। मुझे ही भगवान कहा जाता है। कोई मनुष्य को भगवान नहीं कह सकते। रूहानी यात्रा और जिस्मानी यात्रा की टॉपिक बहुत अच्छी है। जिस्मानी यात्रा मृत्युलोक में होती है। यह है मृत्युलोक, वह है अमरलोक। तुम बच्चे कल्प कल्प बाप के साथ मददगार बनते हो, इसलिए तुम हो रूहानी स्वीट चिल्ड्रन। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, खुद सेंसिबल बनकर दूसरों को भी बनाना है। अपनी चलन बहुत रॉयल और मीठी रखनी है। दूसरा, रूहानी यात्रा पर तत्पर रहना है। अपने पास अच्छी टॉपिक्स नोट रखनी है। एक एक टॉपिक पर विचार सागर मंथन करना है। आज का वरदान, अंतर स्वरूप में स्थित रहे अपने व बाप के गुप्त रूप को प्रत्यक्ष करने वाले सच्चे स्नेही भव। अंतर स्वरूप में स्थित रहे अपने व बाप के गुप्त रूप को प्रत्यक्ष करने वाले सच्चे स्नेही भव। बाबा ने कहा, जो बच्चे सदा अंतर की स्थिति में अथवा अंतर स्वरूप में स्थित रहे अंतर्मुखी रहते हैं, वे कभी किसी बात में लिप्त नहीं हो सकते। पुरानी दुनिया, संबंध,
संपत्ति, पदार्थ जो अल्पकाल व दिखावा मात्र हैं, उनसे धोखा नहीं खा सकते। अंतर स्वरूप की स्थिति में रहने से स्वयं का शक्ति स्वरूप जो गुप्त है वह प्रत्यक्ष हो जाता है और इसी स्वरूप से बाप की प्रत्यक्षता होती है। तो ऐसा श्रेष्ठ कर्तव्य करने वाले ही सच्चे स्नेही हैं। स्लोगन: निश्चय और जन्म सिद्ध अधिकार की शान में रहो तो परेशान नहीं होंगे। निश्चय और जन्म सिद्ध अधिकार की शान में रहो तो परेशान नहीं होंगे। ओम शांति। आज की अव्यक्त मुरली जरूर सुने। उसके लिए ऊपर दिए गए बॉक्स को टच करें।